गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लेसन 2 चल रहा है अपना इनसाइड अवर अर्थ। इसको कंटिन्यू करते हैं अपन। रॉक्स के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, चट्टानों के बारे में। चट्टानें कितने प्रकार की होती है, किस किस काम आती है, हमने अध्ययन किया था कल। कौन कौन से मोनूमेंट्स किस किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित हुए हैं, ये भी हमने बताया था तस्वीरों के माध्यम से। आगे देखिए बेटा, कंटिन्यू करते हैं अपन इसको। तो यू विल बी सरप्राइज टू नो that one type of rock change into another type under certain conditions in a cyclic manner। तो you will be surprised, मतलब तुम्हें आश्चर्य होगा, हमें आश्चर्य होगा ये जानकर, टू नो दैट वन टाइप ऑफ रॉक की एक प्रकार की चट्टान, जैसे आग्नेय चट्टान चेंज हो गई किसमें, सेडिमेंट्री चट्टान। सेडिमेंट्री किसमें चेंज हो गई, मेटामॉर्फिक में। तो ये चेंज टू अनोदर टाइप, एक चट्टान दूसरी चट्टान में चेंज होती रहती है, लेकिन किस प्रकार, अंडर सर्टेन कंडीशंस, एक विशेष परिस्थितियों में, इनकी एक विशेष परिस्थितियाँ होती है तब जाकर वो चेंज होती है, जैसे हीट, केमिकल रिएक्शंस, इन ए साइक्लिक मैनर। और ये एक साइक्लिक मैनर चलता है, चक्र चलता है इनका। जैसे आग्नेय चट्टान चेंज हो गई किसमें, सेडिमेंट्री चट्टान में। सेडिमेंट्री किसमें चेंज हो गई, फिर ये मेटामॉर्फिक में। तो ये क्या है, ये जो चक्र चलता है, एक चट्टान दूसरी चट्टान में बदलना ही साइक्लिक मैनर कहलाता है। चक्रीय जो होता है इनका प्रोसेस, जो तरीका, वो होता है साइक्लिक मैनर। ठीक है बेटा। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन यानी चट्टानों का रूप बदलना, परिवर्तन होना। तो ये प्रक्रिया, प्रोसेस है प्रक्रिया। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये बदलने की प्रक्रिया, चट्टान एक चट्टान से दूसरी चट्टान में बदलती है, ये प्रक्रिया ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर, एक चट्टान से दूसरी चट्टान में बदलती है, इज नॉन एज द रॉक साइकिल। इसे ही क्या बोलते हैं हम, रॉक साइकिल, यानी कि चट्टान का चक्र। ऐसा चक्र जो एक चट्टान दूसरी चट्टान में रूप परिवर्तित करती रहती है, जैसे आग्नेयस सेडिमेंट्री में, सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक में। यू हैव ऑलरेडी लर्न व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स, हम ये पढ़ चुके हैं पहले ही कि जब मोल्टन यानी पिघला हुआ मैग्मा, जमीन के अंदर से पिघली हुई चट्टानें जब बाहर आती है ज्वालामुखी के द्वारा, तो जो मोल्टन मैग्मा होता है, पिघला हुआ मैग्मा चट्टानें, उनको मैग्मा बोलते हैं अपन। बाहर आने के बाद उसको क्या बोलते हैं, लावा। तो वो कूल्स, जब वो बाहर आने के बाद ठंडा होता है, जमता है बाहर के वातावरण के संपर्क में आने के बाद, तो क्या होता है वो, इट सॉलिडिफाइज, तो वो कठोर हो जाता है, ठंडा होने के बाद कठोर हो जाता है, टू बिकम इग्नियस रॉक्स, फिर वो क्या बन जाता है, इग्नियस रॉक्स, उसे आग्नेय चट्टान बन जाती है। अब देखिए बेटा, आग्नेय चट्टान कौन सी होती है, तो एक पिक्चर के माध्यम से देखेंगे हम आग्नेय चट्टान कौन सी होती है। तो बेटा देखिए, ये आग्नेय चट्टान है, ठीक है। तो ये आग्नेय चट्टान कई प्रकार की होती है। जिस प्रकार जमीन के अंदर से ज्वालामुखी के द्वारा जब वो लावा बाहर निकलता है, पिघली हुई चट्टानें, तो वो किसी भी रंग की हो सकती है। तो जिस रंग में होती है, बाहर आकर वो जिस रूप में जम जाती है, उसी कलर की ये चट्टानें बन जाती है। तो ये सभी चट्टानें जो हमको दिखाई दे रही है, ये सब इग्नियस आग्नेय रॉक्स, आग्नेय चट्टानें हैं, उनका ये रूप है। ये इतने प्रकार की हो सकती है, कई रंगों में भी हो सकती है ये। तो ये है अपनी आग्नेय चट्टानें। अब क्या होता है, दीज इग्नियस रॉक्स आर ब्रोकन। अब ये क्या है, धीरे धीरे टूटती रहती है, हवा से, धूप से, गर्मी से, बरसात से। तो दीज इग्नियस रॉक्स आर ब्रोकन डाउन, टूटती रहती है, इनटू स्मॉल पार्टिकल, छोटे छोटे टुकड़ों में, दैट आर ट्रांसपोर्टेड, फिर ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जाती है, हमने पहले पढ़ चुके, पानी के द्वारा, हवा के द्वारा, एंड डिपॉजिटेड, और उनको जमा कर दिया जाता है, टू फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स, फिर इनसे सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाती, जो अपसादी चट्टानें हैं जिनके साथ सब कुछ मिलता है, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक्स, जिसको तलछट चट्टानें बोलते हैं, जिनको समुद्रों में, नदियों के द्वारा जमा दिया जाता है। सेडिमेंट्री रॉक्स कौन सी होती है बेटा, देखिए सेडिमेंट्री रॉक्स भी हम पिक्चर के आधार पर देखें। तो देखिए बेटा, ये सेडिमेंट्री रॉक्स का चित्र है। तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या होता है, सभी चीज़ मिली जुली होती है, और वो जिसमें जीवाश्म सब चीज़ पाए जाते हैं, सभी प्रकार के कंकड़ पत्थर जो भी होते हैं, वो सेडिमेंट्री यानी एक तरह से जो होता है क्या, तलछट, जिसको अपसादी चट्टान भी बोलते हैं। तो वो इसका रूप ये है सेडिमेंट्री रॉक्स का, ठीक है बेटा। तो ये हो गया अपना सेडिमेंट्री रॉक्स। When the igneous and sedimentary rocks are subjected to be heat, जब igneous और sedimentary rocks पर बहुत ज़्यादा हीट का प्रभाव होता है, ठीक है, जब
इन चट्टानों पर बहुत तेज गर्मी होती है एंड प्रेशर, या फिर कोई दबाव आता है ऊपर से, क्योंकि चट्टान के ऊपर चट्टानें बहुत सी आता रहता है, इनके ऊपर प्रेशर आता है, दबाव आता है, तो दे चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो ये चट्टानें मेटामॉर्फिक रॉक्स में बदल जाती है। अब मेटामॉर्फिक रॉक्स कौन सी है, तो देखिए पिक्चर के आधार पर। तो ये बेटा मेटामॉर्फिक रॉक्स का फोटो है। इसमें मेटामॉर्फिक रॉक्स में मार्बल आता है, ठीक है ना, मार्बल। तो ये बहुत ही प्रेशर से ये रूप परिवर्तन होता आता है और ये मेटामॉर्फिक रॉक बन जाती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, रूपांतरित या बदली हुई, या बोलते हैं इसको कायांतरित, जिसका रूप बदल जाता है। तो ये बन गई अब मार्बल। तो ये हो गई अपनी मेटामॉर्फिक रॉक। द मेटामॉर्फिक रॉक्स, जो ये मेटामॉर्फिक रॉक्स होती है रूपांतरित, विच आर स्टिल अंडर ग्रेट हीट, वो क्या है, अभी भी बहुत ज़्यादा गर्मी में, बहुत ज़्यादा दबाव में है, नीचे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वजन है, प्रेशर है, दबाव है और बहुत ज़्यादा हीट है। स्टिल अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर मेल्ट डाउन, तो वो क्या है, पिघल जाती है गर्मी से और प्रेशर से, मेल्ट डाउन पिघल जाती है। टू फॉर्म मोल्टन मागा, जो दोबारा से ये क्या बन जाती है, मोल्टन मैग्मा, मतलब पिघला हुआ मैग्मा बन जाती है, नीचे जमीन के अंदर वही चट्टानें पिघल जाती है। दिस मोल्टन मैग्मा अगेन कैन कूल्स डाउन, फिर ये ज्वालामुखी के द्वारा बाहर आता है, फिर दोबारा से ये ठंडा होता है। तो ये कौन सी चट्टान बन गई, मैग्मा, यानी कि इग्नियस चट्टानें बन गई दोबारा से ये, एंड सॉलिडिफाई इनटू इग्नियस रॉक्स, और ये दोबारा से वही आग्नेय चट्टानें बन जाती है। तो ये चक्र चल गया पूरा। आग्नेय चट्टान ही कौन सी बन गई, सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री चट्टान कौन सी बन गई, मेटामॉर्फिक, फिर मेटामॉर्फिक दोबारा से गर्मी से और प्रेशर से पिघल गई, मैग्मा बन गया, ज्वालामुखी के द्वारा लावा बनकर वो बाहर आ गया और फिर वो चक्र चलता गया।